तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की सबसे डरावनी मूवी जिसका नाम है इंसीडियस द लास्ट की। मूवी के शुरुआत में हमें एक बड़ा सा भूतिया घर दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी टीवी देख रहा होता है। उसके दो बच्चे होते हैं, लड़की का नाम एलिस और लड़के का नाम होता है क्रिश्चियन। जब वे दोनों कमरे में आते हैं तो खिलौना बिखरा होता है, तो उसकी माँ एलिस को कहती है कि खिलौना किसने फैलाया। तब एलिस कहती है कि उसे नहीं पता। वह अपनी माँ को बताती है कि वह सब कुछ देख सकती है, जैसे आत्माएं, भूत आदि। तब उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। उसके बाद एलिस और क्रिश्चियन सोने चले जाते हैं। एलिस क्रिश्चियन से बात करती है। तब वह देखती है कि क्रिश्चियन तो बाहर सो गया है, तो फिर बेड में कौन है। वह बाहर निकलकर ऊपर बेड को देखती है, वहाँ पर कोई नहीं होता। वह पीछे की ओर देखती है, उसे कोई लड़का दिखाई देता है। वह लड़का अलमारी में जाकर छिप जाता है। एलिस क्रिश्चियन को बताती है कि वह लड़का अलमारी में है। वह दोनों डर जाते हैं। आवाज को सुनकर उनके पिता गुस्से से दोनों के कमरे में आते हैं और वह एलिस से कहते हैं कि क्या तुमने भूत देखा है। जब एलिस हाँ कहती है तो उसके पिता डंडे से एलिस को मारते हैं और उसे सुनसान कमरे में बंद कर देते हैं। वहाँ एलिस एक दरवाजे को खोल देती है, जहाँ उसे दरवाजे में एक हाथ दिखाई देता है। एलिस की माँ उसे कमरे में देखने आती है। एलिस किसी भूत के वश में होती है। वह भूत एलिस की माँ को भी मार देता है। तभी एक बूढ़ी औरत अचानक नींद से जाग जाती है। वह और कोई नहीं बल्कि एलिस थी, जो सपना देख रही थी। वह उठकर किताब में कुछ लिखती है। एलिस के साथ दो और भी लोग रहते हैं और वे एक साथ मिलकर भूत भगाने का काम करते हैं। उसमें से एक व्यक्ति का नाम टकर होता है, जो एलिस व उसके साथी को कुछ बताता है। दूसरी सुबह एलिस को एक फोन आता है। फोन में एक आदमी उससे मदद मांगता है। एलिस उस आदमी से पता पूछती है। उसके बाद एलिस अपने साथियों को बताती है कि सुबह जिस आदमी का फोन आया था वह उसके पुराने घर में रह रहा है और वहाँ कोई भूत है जिसे हमें वहाँ से भगाना होगा। एलिस अपने साथियों से कहती है कि भूत भगाने वह अकेली जाएगी। सुबह होते ही एलिस भूत भगाने के लिए जा ही रही होती है तो वह देखती है कि उसके साथी भी ट्रक लेकर उसके साथ जाने को तैयार है। एलिस उन लोगों के साथ बैठकर उस आदमी के घर भूत भगाने के लिए चली जाती है। जब एलिस वहाँ पहुँचती है तो वह अपने पुराने घर को देखकर भावुक हो जाती है। उसके बाद वे घर के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद एलिस उस आदमी से पूछती है कि उसने भूत कहाँ देखा। तब वह आदमी एलिस व उसके साथी को उस कमरे में ले जाता है। वह कमरा किसी और का नहीं बल्कि एलिस और उसके छोटे भाई क्रिश्चियन का था। रात होते ही एलिस उस कमरे में भूत को ढूंढने जाती है। वह कमरे को देखने लगती है। तभी उसे एक सीटी मिलती है। वह सीटी उसके छोटे भाई की थी। उसके बाद वह कमरे को देखने लगती है। तभी उसके पीछे कोई आ रहा होता है। वह पीछे देखती है तो वहाँ एक कपड़ा होता है। उसके बाद वह अलमारी में किसी को छूने का प्रयास करती है। उस अलमारी में कोई लड़की होती है। तभी कोई एलिस को पकड़ लेता है और उससे सीटी को छीन लेता है। एलिस अपने साथियों को बताती है कि उसने उस लड़की को पहले भी कहीं देखा है। उसके बाद वह अपने बचपन के बारे में बताती है कि जब वे अपने छोटे भाई के साथ काम कर रही होती है तो वह किसी को देखती है। यह बात वह अपने डैड को बताती है, पर उसके डैड एलिस की बात को नहीं मानते और वह एलिस को डंडे से मारना चाहते हैं। और तभी एलिस अपने पिता को पकड़ लेती है और वहाँ से भाग जाती है। तब एलिस कहती है कि उस घटना के बाद से वह यहाँ इस घर में कभी दोबारा नहीं आई। दूसरी सुबह वह अपने साथियों के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ पर वे अपने छोटे भाई क्रिश्चियन की बेटियों से मिलती है और वे उससे बात करती है। तभी वहाँ क्रिश्चियन आ जाता है। एलिस उससे बात करने की कोशिश करती है, किंतु क्रिश्चियन कहता है कि वह एलिस से बात नहीं करना चाहता। क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है और एलिस रोने लगती है। उसके बाद रात होते ही एलिस व टकर घर में भूतों को ढूंढने लगती है। उन दोनों को सीटी की आवाज सुनाई देती है। वह उसके पीछे पीछे जाते हैं। एलिस देखती है कि सीटी की आवाज दरवाजे के पीछे से आ रही है। वह चाबी को लेकर आती है और उस दरवाजा को खोलती है। उस दरवाजे के अंदर एक लड़की रहती है। टकर उस लड़की की चैन को तोड़ने के लिए बाहर जा ही रहा होता है कि वहाँ उस घर का मालिक आ जाता है और वह टकर पर बंदूक तान देता है। उसके बाद वह आदमी एलिस व टकर को उसी कमरे में बंद कर देता है। उसके बाद वह आदमी एलिस के एक साथी को जान से मारने की कोशिश करता है, पर जॉर्डन पीछे से उसके सर पर वार करता है और उसके सर पर अलमारी गिरा देता है। उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाती है। दूसरी सुबह एक पुलिस वाला एलिस से कुछ पूछताछ कर रहा होता है। तभी एलिस उस पुलिस वाले के पीछे एक भूत को देखती है और वह घबरा जाती है। इधर घर में क्रिश्चियन की एक बेटी
कमरे में कुछ ढूंढ रही होती है। तभी उसे एक हाथ दिखाई देता है। वह आत्मा उस लड़की को बाहर फेंक देती है और उस पर हमला कर देती है। वह लड़की बेहोश हो जाती है। जब एलिस वहां पहुंचती है तो वह लड़की को घायल पाती है। कुछ देर बाद वहां एम्बुलेंस भी आ जाता है। जब क्रिश्चियन की दूसरी बेटी एलिस से पूछती है कि यह सब आपको कैसे पता चला, तो एलिस कहती है कि इस घर में एक बुरी आत्मा है जिसने ही उसकी बहन की ऐसी हालत की है, और एलिस कहती है कि वह उसे आज ही वहां से भगा देगी। वह लड़की एलिस को कहती है कि वह भी उसके साथ रहेगी। रात होते ही एलिस और टकर भूत को ढूंढने लगते हैं। तभी उन दोनों को कुछ मिलता है। एलिस जब उस कपड़े को पकड़ती है तो उसे कुछ आभास होता है। वह देखती है कि उसके पिता ने किसी लड़की को बांध कर रखा है, किसी लड़की को बांध कर रखा हुआ है। वह लड़की उस कमरे से भाग जाती है और लॉन्ड्री रूम में छिप जाती है। जब यह एलिस के पिता को पता चलता है तो वह उस लड़की को मार देते हैं। तभी अचानक एलिस की आंखें खुल जाती है। उसके बाद एलिस एक सुरंग में जाती है जहां पर उसे एक बक्सा मिलता है। उस बक्से में एक मानव कंकाल मिलता है। उसके बाद वह देखती है कि उस सुरंग में और भी कई बक्से हैं। वह उसे देखने लगती है। तभी अचानक कोई एलिस का गला पकड़ लेता है और वह बेहोश हो जाती है। तब जॉर्डन अपने साथियों को बताता है कि एलिस इस वक्त दूसरी दुनिया में है और उसकी सहायता के लिए किसी को जाना होगा। तब वह लड़की कहती है कि एलिस की सहायता के लिए वह जाएगी। तब टकर उसे एक घड़ी की सहायता से सुला देता है, जिससे वह लड़की उस दुनिया में पहुंच जाती है। जब लड़की उस दुनिया में खड़ी रहती है तो उसे एक आत्मा अपने साथ ले जाती है और उसे एक सीटी देती है। वह लड़की सीटी लेकर एलिस को ढूंढने लगती है। एलिस एक कैद खाने में बंद रहती है। वहाँ पर वह अपने पिता को देखती है। एलिस अपने बचपन की बातें याद करती है कि किस प्रकार उसके पिता उसे मारा करते थे। तभी एक आत्मा एलिस को एक छड़ी दे देती है। एलिस छड़ी पकड़कर अपने पिता को मारने लगती है। तभी वहाँ पर वह लड़की आ जाती है और एलिस को ऐसा करने से रोकती है। तभी एलिस उस आत्मा के सामने बैठ जाती है। वह आत्मा एलिस को मारकर दूर फेंक देती है और क्रिश्चियन की बड़ी बेटी पर हमला कर देती है। जब वह आत्मा एलिस के पास आ रही होती है तो उस आत्मा को एलिस के पिता रोकते हैं, पर वह आत्मा उसे भी मार देती है और वह एलिस पर हमला कर देती है। वह उसे मारना चाह रहा होता है। तभी क्रिश्चियन की बेटी एलिस की तरफ सीटी को फेंक देती है। एलिस उसे पकड़ने की कोशिश करती है, पर वह हाथ नहीं लगती। उसके बाद एलिस पास में पड़े एक लकड़ी को उस आत्मा के नाक में डाल देता है और एलिस उस सीटी को पकड़कर बजा देती है, जिससे उसकी माँ वहाँ पर आ जाती है और भूत को मारकर बाहर फेंक देती है। एलिस की माँ एलिस को छुड़ाती है और उसे गले से लगा लेती है। सभी लोग उस दुनिया से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं और आखिरकार उन लोगों को दरवाजा मिल ही जाता है। उसके बाद एलिस क्रिश्चियन से अस्पताल में मिलता है, जहाँ क्रिश्चियन एलिस को गले से लगा लेता है। उसके बाद एलिस और उसके साथी एक साथ किसी दूसरे काम के लिए तैयार होते हैं और यहाँ से मूवी का दी एंड होता है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।